शर्मिंदा। आरती अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी दुखी मन से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसकी सास निर्मला जी उसके पास आकर गुस्से में बोली, बहू, आराम से कुर्सी पर बैठी हुई क्या सोच रही हो? देखना ही रात के 10 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। आज घर के सभी लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या? घर में सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तू आराम से कुर्सी पर बैठी है। यह सुनकर आरती बोली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आज मेरा मूड नहीं है। क्यों, तेरे मूड को क्या हुआ? आज सुबह तो तू अच्छी भली ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो तेरा मूड खराब हो गया? निर्मला जी ने आरती से कहा तो आरती दुखी होते हुए बोली, माँ जी, ज़रूरी है कि ऑफिस में मेरे साथ कुछ हुआ हो? मेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। ऑफिस से घर आते वक्त मेरे हाथ में अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। मैं घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर खिलाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद तुरंत सबके लिए डिनर बनाती हूँ। किसी के सर में ज़रा सा भी दर्द हो जाए तो मैं उसकी दूर करने के लिए पूरी सेवा करती हूँ। यदि कोई बीमार हो जाए तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर जब तक वह ठीक नहीं हो जाता दिन रात उसकी सेवा करती हूँ। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद किसी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज ऑफिस से आने के बाद मेरे हाथ में दर्द बढ़ता जा रहा था। तब मेरा बहुत मन था कि कोई मुझसे भी चाय पूछ ले, परंतु चाय की बात पूछनी तो दूर, किसी ने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। ननन जी कॉलेज से आकर अपने कमरे में सो गई। आपके बेटे ऑफिस से आकर आराम से ड्राइंग रूम में आपके और पापा के साथ टीवी देख रहे हैं। आपने यह तो कह दिया कि घर के सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु आपने या घर के किसी भी सदस्य ने खाने के लिए देर होने पर मुझसे एक बार भी यह नहीं पता किया कि आज तू उदास क्यों है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेले हाथ पकड़ कर के क्यों बैठी हो। जब कोई मेरी परवाह नहीं करता फिर मैं किसी के खाने की परवाह क्यों करूं? आरती की बात सुनकर उसके ससुर और पति भी कमरे में आ गए। उसके ससुर निर्मला जी से बोले, बहू ठीक कह रही है। यदि हमें उसकी परवाह नहीं है तो वह हम सब की परवाह क्यों करे? किसी ने उससे एक बार भी पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है? बस घर के काम के लिए ही तो हम बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि बहू अकेली इतना काम करके थक जाती होगी। बहू के तो जैसे 4 हाथ है। तुम अपना वक्त भूल गई जब मम्मी तुम्हारे साथ घर का सारा काम करवाती। यदि किसी दिन मैं काम नहीं करती तो तुम रोटी देते वक्त उन्हें काम ना करने के लिए अनेक ताने देती थी। अरे, सुख में ना सही तो कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने विवेक को डांटते हुए कहा, तू कैसा पति है जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पापा की बातें सुनकर विवेक अपराधी की तरह अपना मुंह नीचे झुकाकर आरती से बोला, सॉरी, मैं आगे से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। पति की बात सुनकर निर्मला जी भी शर्मिंदा हो गई। वह आरती से बोली,
मैं अभी विवेक से कहकर तेरे लिए डॉक्टर को बुलवाती हूँ और साथ में तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दवा लेकर तू आराम करना, खाना आज मैं बना दूंगी। सास की बातें सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।